बात कही, जो बताओ तुम तपस्या करने तो जा रहे हो, तुम्हारा कोई गुरु है? और बगैर गुरु के कल्याण नहीं होता है। गुरु शब्द का अर्थ ही विलक्षण है। गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से छुड़ाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है, वही तो गुरु होता है। गुरु तो श्रोताओं अनेकों हैं, गुरु और सतगुरु। सदगुरु होता है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला, जो एक ही होता है। और गुरु अनेकों होते हैं। माता पिता गुरु है, स्कूल पढ़ने गए, हिंदी पढ़ाने वाले हिंदी के गुरु हो गए, अंग्रेजी पढ़ाने वाले अंग्रेजी के गुरु हो गए। इस तरह से अनेकों गुरु होते हैं। क्योंकि भागवत में एक कथा आती है, दत्तात्रेय थे, उनके तो 24 गुरु थे। उन्होंने सर्प को गुरु बना लिया था, वृक्ष को गुरु मान लिया था, हवा को गुरु मान लिया था, जैसा जिससे ज्ञान मिला वैसी को गुरु मान लिया। तो नारद कहने लगे तुम्हारा कोई गुरु है? वो 5 वर्ष के बेटा ध्रुव ने जवाब दिया, अब हम गुरु कहां बनाने जाएंगे? नारद को ही गुरु बना लिया। नारद ने गुरु मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? 12 अक्षरों का मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें नमा नहीं लगता है। 12 अक्षरों का मंत्र दिया। कहा ये मधुबन में यमुना के किनारे जाकर के इसी का जाप करेंगे और वहीं पर तुम्हारे पिताजी और भगवान के दर्शन होंगे। आज ध्रुव आगे बढ़ गए, नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और ध्रुव पहुंच जाते हैं यमुना के किनारे। और जाकर के स्नान ध्यान बनाने के बाद समाधि लगाई ध्रुव ने। पहली समाधि जब ध्रुव की लगी है, जो 3 महीना की समाधि है, 3 महीना के बाद समाधि खुली। जमुना जी में जल पिया, फिर समाधि लगाई। अब की बार में ध्रुव ने अटल समाधि लगा ली। पैर के अंगूठा पे ध्रुव खड़े हो गए। धन्य है उस बेटा को, धन्य है उस मां को जिसने जन्म दिया। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रिलोकों की, तो वायु रुकी त्रिलोकों की। कहु राम बड़ा ब्रह्मांड हिला, तन घुटने लगी प्राणियों की। अपनी श्वासा को खींचा है ब्रह्मांड में, तो प्राणियों की वायु रुकने लगी, पेट फूलने लगी, कोहरा मच गया, ब्रह्मांड हिल गया। और ऐसा ही नहीं सोता हो कि जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटाए उठे। उठा इंद्र का इंद्रासन, जलवासी भी दिल में लाए उठे। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। और श्रोताओं, हमें तो जो समझ में आई, इंद्र का जो इंद्रासन है ना, उसके कुछ बोट ढीले। जब जब किसी ने तपस्या की भूमंडल में,
तब इंद्र का इंद्रासन हिला। ये इंद्र कोई नाम नहीं है श्रोताओ, ये पदवी होती थी। जो 100 अश्वमेध यज्ञ पहले कर लेता था वो देवताओं का राजा बन जाता था। जैसे आज जो सरकारें चल रही हैं, जिस सरकार के एमपी ज्यादा हो जाते हैं वो प्रधानमंत्री हो जाएगा, और जिस सरकार के एमएलए ज्यादा हो जाते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसी तरह पहले जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता था वो इंद्र बन जाता था, देवताओं का राजा बन जाता था। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा जब मृतलोक में देखा है तो एक 5 वर्ष का बेटा ध्रुव तपस्या कर रहा है। अभी घबराने लगा। इसने 5 अप्सराएं अपने पास बुलाई और कहा इस बच्चे की तपस्या पूर्ण न हो पाए। शीला, संतोषी, साधना, उर्वशी चल रही। साधना बोली दीदी साधे के काम निकाल लियो, क्योंकि जो बहुत बड़ो भगवान को भक्त है। शीला बोली हमें तो बहना कोई शील है ही ना। लेकिन श्रोता इन लोगों से सचेत रहना, कवि ने लिखा है कि मोहल्ला बिगाड़ दो, कि मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई माया ने हजारों प्रमाण मिल जाएंगे। जाई माया ने, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जाई माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। विश्वामित्र वन में तपस्या कर रहे थे और मेनका नाम की अप्सरा पहुंच गई। विश्वामित्र को धरते पट को और नारद जी जिन्होंने कामदेव को जीत लिया था, विश्व मोहिनी के चक्कर में फंस गए। पट को नारद को पछाड़ दो, नारद को